नमस्कार, मैं डॉक्टर विजया वाकोडकर फ्रॉम भिलाई इनफर्टिलिटी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आज हम स्त्री के अंडाशय के बारे में बताना चाहते हैं, जिसमें बीज तैयार होता है जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत आवश्यक है। अंडाशय ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिन्न अंग है। फॉलिकल का बनना, उसका ग्रोथ होना, मैच्योर होना और ओवुलेशन होना, ये सब ओवरी में ही होता है। और जब वो मैच्योर हो जाता है तब वो फॉलिकल रप्चर होके फॉलिपियन ट्यूब में जाता है। ये सारी प्रक्रिया कुछ हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल होते हैं। पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस द्वारा कुछ हार्मोन्स संचालित होते हैं। उनके संचालन के अंडर फॉलिकल बनना, मैच्योर होना और ओवुलेशन होना, ये सब होता है। जिनकी मासिक धर्म 28 से 30 दिन का होता है, उनमें ओवुलेशन अराउंड 14th डे होता है। ये रफ कैलकुलेशन है। जिनका पीरियड इरेगुलर होता है, उनमें हम ये कैलकुलेशन नहीं बता सकते हैं। उसमें हमको फॉलिकुलर स्टडी करना पड़ता है, जो सोनोग्राफी से होता है। बहुत से पेशेंट क्लिनिक में आके पूछते हैं कि मैडम मेरा ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, ये मुझे पता करना है। उसमें हम उनको उनके पीरियड के हिसाब से कैलकुलेशन करके बताते हैं। दूसरा, हम उनका हार्मोनल टेस्ट करते हैं एंड मेंसेस के 10th डे ऑनवर्ड उनको अल्टरनेट डे फॉलिकुलर स्टडी करके उनको एग्जैक्टली बताते हैं कि हाँ, अभी आपका फॉलिकल मैच्योर हो गया है, अभी ये एनी टाइम रप्चर हो सकता है। उस समय आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। कभी कभी ओवुलेशन फेल होता है और वो ओवुलेटरी फंक्शनल सिस्ट बन जाता है। ओवुलेटरी सिस्ट बोलो, फंक्शनल सिस्ट, ल्यूटियल सिस्ट, या फिर कोई पानी का बुलबुला जैसा वहाँ बन जाता है। उसके लिए कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, परंतु 3 से 4 सेंटीमीटर का कलेक्शन अगर है तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। बस उसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। ये फिजियोलॉजिकल सिस्ट होते हैं और ये आते जाते रहते हैं। इसमें थोड़े बहुत हार्मोन्स का ट्रीटमेंट देके हम इनको ठीक कर सकते हैं। परंतु जो सिस्ट एबनॉर्मल होते हैं वो चॉकलेट सिस्ट हो सकते हैं, डर्मोइड सिस्ट हो सकते हैं, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के सिस्ट हो सकते हैं। चॉकलेट सिस्ट मीन्स उसमें चॉकलेट जैसा पदार्थ जमा होता है। वो एक एंडोमेट्रियोसिस की प्रक्रिया है, जिसमें नेचुरल मेंस्ट्रुएशन जो यूट्राइन कैविटी में होता है, वो ब्लीडिंग यूट्रस के आउटसाइड जाके कलेक्ट होता है। वो ओवरी में भी कलेक्ट हो सकता है, यूट्रस के आगे पीछे कहीं पे भी इम्प्लांट होके एवरी मंथ वो बढ़ते जाता है। उसको एंडोमेट्रियोसिस भी कहते हैं। और जब ओवरी में वो कलेक्ट होते रहता है और बहुत देर तक वो वैसे ही रहता है, तो वो गाढ़ा हो जाता है, थिक पदार्थ बन जाता है, वो चॉकलेट जैसा दिखता है, तो उसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। वो सोनोग्राफी से डायग्नोस होता है और हम उसको लेप्रोस्कोपी से रिमूव कर सकते हैं और पूरी तरह से ठीक करके आगे आप प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डर्मोइड सिस्ट बहुत रेयर है और डर्मोइड सिस्ट डायग्नोस होने के बाद भी उसमें बहुत रेयर चांसेस ऑफ कैंसर होते हैं, बहुत ही रेयर। परंतु डर्मोइड सिस्ट कभी कभी एक्यूट कंडीशन में भी आता है। वो हेवी होते हैं और वो ओवरी का टॉर्शन कर देते हैं, तो बहुत सिवियर पेन लेके पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं। उनको हमको तुरंत लेप्रोस्कोपी से रिमूव करना पड़ता है और वो ठीक हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें बहुत सारे सिस्ट ओवरी के पेरीफेरी में कलेक्ट होते हैं। ये मेनली बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं और इसमें ओवुलेशन फेलियर होता है। जो ओवा हर महीने रप्चर होके बाहर निकलना चाहिए, वो ना निकल के वहीं ओवरी के अंदर बुलबुला बन के कलेक्ट होते जाता है। और बहुत सारे सिस्ट कलेक्ट होने के बाद वो पेरीफेरी में नेकलेस पैटर्न का ये पिक्चर तैयार करते, जो हमको सोनोग्राफी में दिखता है। उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी में अनमैरिड भी आती है और मैरिड वुमन भी आती है। ये आजकल बहुत कॉमन समस्या है। अनमैरिड लोगों की समस्या होती है कि उनका स्किन रफ होता है, एक्ने बहुत आते हैं, अनवांटेड हेयर्स ऑन द फेस आते हैं। कभी यहाँ हेयर लाइन आती है, कभी इधर आता है, कभी यहाँ, और मेन स्काल्प के बाल उनके कम होते हैं। इसको मेल पैटर्न ऑफ
हेयर प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये हर्सुटिज्म कहलाता है। इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी में मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है फीमेल्स में, इसलिए ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और मैरिड में इनका अलग ट्रीटमेंट होता है, अनमैरिड में अलग ट्रीटमेंट होता है। मैरिड लेडीज़ इशू के लिए, बच्चे के लिए ट्राई करती है तो उनका पीसीओडी हार्मोन्स और कुछ देके देन लेप्रोस्कोपी करके ओवेरियन ड्रिलिंग करके उनका ओवुलेशन का रास्ता बना के इनको थोड़ी बहुत हार्मोन्स के ट्रीटमेंट देके, ओवा फॉर्मेशन के लिए कुछ हार्मोन्स देके, कुछ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनाइजेशन प्रक्रिया से इनको हम ट्राई करते हैं। अगर उससे भी फेल हो गए, नहीं हो पाया, तो देन इनको सलाह देते हैं IVF और ICSI की। इसमें मेल फीमेल दोनों पार्टनर की अच्छे से इन्वेस्टिगेशंस करके, अच्छे से काउंसलिंग करके फिर उनको हम आगे की ट्रीटमेंट के लिए तैयार करते हैं। और इस तरह से ये PCOD की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। कभी कभी ओवेरियन सिस्ट में मैलिग्नेंसी भी होता है। कुछ सिस्ट मैलिग्नेंट सिस्ट होती है और हमारे यहाँ लेडीज़ जल्दी आती नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ सहते रहती है पेन और तकलीफ, और जब वो आती है तो वो एडवांस स्टेज में जाती है। तो यहाँ मेरा ये कहना है कि एवरी ईयर या एवरी 7-8 महीने में कम से कम एक सोनोग्राफी करने से आपको ओवरी का पूरा वर्कआउट करना चाहिए, ताकि हमको मिले कि ओवरी नॉर्मल है। इवन मेनोपॉज के पास या मेनोपॉज के बाद भी ईच एंड एवरी लेडी को 6-7 मंथ में या 1 साल में एक सोनोग्राफी जरूर करना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि उनके यूट्रस और ओवरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि कोई भी ऐसी बीमारी जल्दी डायग्नोस हो और उनका इलाज हो।